हेलो फ्रेंड्स, मैं गोपाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीपीआर में। जो इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, मेरा चैनल का नाम है ट्रेडिंग सीपीआर। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो इस पे लाता रहता हूं दैट विल इम्प्रूव योर नॉलेज। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम बात करेंगे ऐसे डाटा की कि जो बहुत इम्पोर्टेंट डाटा है। वैसे तो ये डाटा एवरी मंथ आता है, लेकिन इस बार ये डाटा इतना अच्छा आया है कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि एक तूफ़ानी तेज़ी आ सकती है एंड डोंट शॉर्ट द मार्केट। कौन सा डाटा है आप सोच रहे होंगे? वो डाटा है पीएमआई डाटा। पीएमआई डाटा क्या होता है? पीएमआई डाटा का मतलब है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स डाटा। परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डाटा। तो नाम से जैसे पता लग रहा है कि इसमें मैनेजर्स का कुछ रोल है। पीएमआई डाटा जो है वो किसी देश का इकोनॉमी ग्रोथ को बताता है, उसकी आर्थिक स्थिति को बताता है। ये बताता है कि उसकी आर्थिक कंडीशन कैसी है, उसकी इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है। तो पीएमआई डाटा किसी भी देश के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट डाटा है। और अगर हम बात करें कि ये डाटा कलेक्ट कौन करता है, तो मैं बता दूं इसमें दो एजेंसियां काम करती है जो डिफरेंट कंट्री से डाटा कलेक्ट करती है। उसमें कंपनी का नाम है HSBC PMI और S&P ग्लोबल। HSBC PMI जो एजेंसी है, जिसको नहीं पता मैं बता दूं, इसका पूरा नाम है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर लंदन में है और इसका काम है स्पॉन्सर करना। जो पीएमआई डाटा है उसको ये स्पॉन्सर करती है और इस डाटा को कलेक्शन और पब्लिकेशन कौन करता है? इसका S&P ग्लोबल। और S&P ग्लोबल जो है वो अमेरिकन एजेंसी है। तो ये डिफरेंट कंट्रीज से डाटा कलेक्ट करते हैं और ये पता करते हैं कि उस देश की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। तो जैसे कि मैंने बात किया कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स जो है, इसमें दो मेन चीज़ होती है। एक तो होता है मैन्युफैक्चरिंग डाटा और दूसरा होता है सर्विसेज। इन दोनों चीज़ों में जो जितने क्या करते हैं, ये एजेंसियां क्या करती है? एक सर्वे करती है। अगर देखा जाए मेनली तो पीएमआई एक सर्वे का डाटा है। वो सर्वे करती है डिफरेंट कंपनियों से और उनको पता करती है, उनके मैनेजर से 5 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स के बारे में पता करती है। वैसे तो बहुत सारे फैक्टर इसमें लिए जाते हैं, लेकिन 5 आप सबको बता दूं कि महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं। उसमें एक है कि कंपनी को नए ऑर्डर कितने मिले हैं, उसकी इन्वेंट्री का लेवल क्या है, उनका प्रोडक्शन कैसा हुआ है, सप्लाई और डिलीवरी कैसी चल रही है कंपनी में, और एम्प्लॉयमेंट का लेवल क्या है। दोस्तों, ये 5 जो फैक्टर्स हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं। इन फैक्टर्स को लेने के बाद में ये एजेंसी इनकी स्कोरिंग करती है। ये स्कोरिंग होती है 0 से लेके 100 तक। और अगर किसी कंट्री की स्कोरिंग 50 है तो ये माना जाता है कि उसकी इकोनॉमिक की ग्रोथ न्यूट्रल है। लेकिन अगर उसकी इकोनॉमिक का स्कोर, अगर इसका स्कोर जो है पीएमआई स्कोर 50 से नीचे आता है तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी में स्लो डाउन है। और अगर 50 से ऊपर है तो ये माना जाता है कि इकोनॉमी है वो एक्सपेंशन मोड में है। ठीक है? तो ये अगर डाटा आता है, ये एवरी मंथ डाटा रिलीज होता है और उससे इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट भी चेंज होता है। मार्केट में जो पैसा लगाता है, बड़े बड़े एफआईज है, इंस्टीट्यूशन है, वो हर कंट्री के इस डाटा को मॉनिटर करते हैं और ताकि वो इसमें इन्वेस्ट कर सकें। इन देशों में जिनका इम्प्रूव हुआ है उन सब में वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट इसमें इम्प्रूव होता है अगर डाटा अच्छा है। और वाइस वर्सा अगर डाटा ख़राब आता है तो उनको सेंटिमेंट को ख़राब भी कर सकता है। तो मैन्युफैक्चरिंग डाटा और सर्विसेज, और इनकी स्कोरिंग होती है। अब जो न्यूज़ है
उसके बारे में बात करें तो अभी जून का फ्रेंड्स डाटा रिलीज़ हो गया है, जून 25 का। और अगर हम इंडिया की बात करें और मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की बात करें, दैट इज़ इंक्रीज टू 58.4 फ्रॉम 57.6। क्या था 57.6 कब था? मई में 57.6 था, उससे इम्प्रूव होकर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डाटा हो गया 58.4। तो इसमें काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। और वैसे ही अगर हम बात करें सर्विसेज की, तो सर्विसेज पीएमआई में भी अगर हम मई से कंपैरिजन करें तो मई में था 58.8, जो कि बढ़ के हो गया है 60.7। और इनका कंपोजिट पीएमआई अगर हम बात करें तो वो 61 तक पहुंच गया है फ्रेंड्स, जो कि मई में था ओनली 59.3। तो ये इंडिकेट कर रहे हैं फिगर, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ का इंडिकेशन कर रहे हैं इन मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सर्विसेज सेक्टर में। और फ्रेंड्स मैं बता दूं, ये जो डाटा आया है ये 14 मंथ्स का हाई है जून में। तो सोचिए कितना ज़्यादा इन्वेस्टर का सेंटीमेंट ये चेंज कर सकता है। इसीलिए मैंने ये लिखा था कि एक तूफ़ानी रैली आ सकती है, तूफ़ानी तेज़ी आ सकती है, डोंट शॉर्ट द मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी हम एक हाई ऑल टाइम हाई पे हैं। अगर इन्वेस्टर का सेंटीमेंट चेंज होता है तो हम यहाँ से एक बहुत बड़ी रैली देख सकते हैं। और फ्रेंड्स मुझे लग रहा है हमारा मार्केट वेट कर रहा है 9 जुलाई का। और 9 जुलाई जैसे सबको अवेटेड चीज़ है, वो डेट सब कोई भूल नहीं सकता है, क्योंकि इसमें प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो अपने टैक्स बिल का बम फोड़ने वाले हैं। अगर इसमें कोई पॉजिटिव आउटकम निकल के आता है तो फ्रेंड्स मेरा मानना है यहाँ से बहुत तेज़ी आ सकती है। इसलिए डोंट शॉर्ट द मार्केट, वेट एंड वॉच टिल 9th। और हो सकता है अगर किसी को इंटरनल खबर आई तो मार्केट पहले से ही यहाँ से रैली ले सकता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।